हेलो गाइस, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेल। ये हम लोग का बॉटनी का क्लास 11th का एक चैप्टर है, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल जानते हैं। सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हम लोग का एक उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ अ सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेल। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ अ सेल का बात करते हैं तो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस होती है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सब क्या है? सेल्स के पार्ट्स हैं। तो पहली बात हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ये हो भी सकते हैं मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बात होती है कि किस में होंगे और किस में नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया। हम लोग का जो बैक्टीरिया होती है इसमें प्रेजेंट होती है। और बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। फिर अगर बात करते हैं फंगी में भी होता है। इस फंगी में भी प्रेजेंट होता है और इसमें काइटिन का बना होता है। और हम लोग का सेल वॉल होता है आपका प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। तो इस ये सब में तो हम लोग देख लिए कि सेल वॉल होती हैं। अब बात रही कि किस में नहीं होती हैं सेल वॉल। यूग्लिना हो गया, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती हैं। पारामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो एक दो का नाम लेते हैं। यूग्लिना में नहीं होती हैं, एनिमल में भी नहीं होती हैं, पारामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल लिविंग सेल, जो भी लिविंग सेल है सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। जितनी भी जीवित कोशिका होती हैं उस सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल का मिल के साइटोप्लाज्म बना है। अब बात करते हैं साइटोसोल क्या होता है। व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज ए लिक्विड पार्ट। साइटोसोल क्या है? तो एक लिक्विड पार्ट है जो सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है? ये है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट है जो क्या होता है? प्रेजेंट इन ऑल सेल, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। और साइट जो सेल ऑर्गेनेल होती है ये भी क्या होती है? ऑल सेल में प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेल भी सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग कह सकते हैं कमांडर ऑफ द सेल, यानी सेल का पूरा कर्ता धर्ता कौन है? न्यूक्लियस है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कमांडर ऑफ द सेल्स। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? तो न्यूक्लियस बस बैक्टीरिया में नहीं होता है। न्यूक्लियस सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता है, बाकी A to Z लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं। रेस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट रेस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया। नाउ वी टॉक अबाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्कस अबाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल वर्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल क्या होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो यहाँ पे एक हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, सेल वॉल क्या होती है? डेड लेयर होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? डेड लेयर की। जो वॉल होती है वो डेड लेयर की होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी होती है? तो लिविंग लेयर। ये किसकी बनी होती है? लिविंग लेयर की। ठीक है, तो सेल वॉल हो गई डेड लेयर और लिविंग वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई लिविंग लेयर की। अब इसका कंपोजिशन का बात करते हैं। ये सेल वॉल किसका बना होता है? जैसे कि हम लोग ऊपर ही पढ़े हुए हैं। कंपोजिशन का अगर बात करते हैं तो काइटिन हो गया, फिर से
आपका हो गया पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया। फिर से हो गया सेलुलोज किसमें, प्लांट में, ठीक है। ऐसे ये हो गया फंगाई में, पेप्टिडोग्लाइकोन हो गया बैक्टीरिया में। ये सब कंपोजिशन हो गए। वैसे ही अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन का बात करते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, इसका कंपोजिशन का बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन होता है लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपिड इसको क्या करता है, हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन नेचर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाइड्रोफोबिक नेचर इसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैरियर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और डिफरेंस, सेल वॉल क्या होता है, फुल्ली प्रीमिएबल होता है, फुल्ली प्रीमिएबल होता है। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, प्लाज्मा सेमी प्रीमिएबल कह सकते हैं, सेमी प्रीमिएबल और फुल्ली प्रीमिएबल का क्या अंतर है, ठीक है। फुल्ली प्रीमिएबल होता है ना कि सेल वॉल जो होती है, सेल के बाहर जो भी अगर मॉलिक्यूल्स आती हैं या कोई भी कंपोनेंट आता है उसको इजीली अंदर जाने देता है। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है ना, सेमी प्रीमिएबल मतलब ना हाईली सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हाईली सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हाईली सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, यानी ये ना कहता है भैया तुझे जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ अंदर जाना है। यानी इसको जो भी कंपोनेंट, जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उस काम का है वो सोचेगा कि उसी को अंदर जाएंगे। यानी वो सेलेक्ट करके कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, कंपोनेंट हुआ, उसको अंदर भेजेगा। और वही सेल वॉल क्या करता है, फुल्ली प्रीमिएबल होता है, किसी को भी छोटे मॉलिक्यूल को जाने देगा, किसी वाटर को जाने देगा। और वही और ना बस ये क्या करता है, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करता है। मतलब कहता है भाई रुक जा, तेरा तो शरीर सेल से भी बड़ा है, तू अंदर जाके क्या करेगा। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल को सेल वॉल दरवाजे से भेज देती है, लेकिन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अंदर जाने देती है, भले वो उसके काम के हो या ना हो। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्ट करती है, वो कहती है जो काम का है वही अंदर जाएगा और जो नहीं है वो नहीं जाएगा, उसको वहाँ से हटा देती है। तो ये हुआ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, फुल्ली प्रीमिएबल एंड सेमी प्रीमिएबल। और क्या होता है, ये हो गया आपका, एक हो गया रिजिड होता है, ये क्या होता है, रिजिड। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, जितना मन करे उतना ही क्या होता है, फैल जाता है, रिजिड। और रिजिड की जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, यानी एक सेल को क्या कह सकते हैं, एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी एक डिफरेंस है। अब नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का अगर हम लोग फंक्शन का बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या करता है ना, सेल को फटने से बचाता है। क्या करता है, सेल को फटने से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर ये ज़्यादा फैल गया, फ्लेक्सिबल है प्लाज्मा, ज़्यादा फैल गया तो क्या होगा, हम लोग का सेल वॉल क्या करेगा, उसको रोकेगा कि नहीं भाई तेरा हो गया वजन, बस रुक जा यहाँ पे, नहीं तो सेल फट जाएगा। तो सेल वॉल का क्या हुआ, एक काम, सेल को फटने से बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग, ठीक है। पहला हो गया फंक्शन। दूसरा फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेल वॉल सेल को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड सेल ए पर्टिकुलर शेप, ठीक है। अब एक और अगर फंक्शन का बात करते हैं तो ये क्या बोले थे हम आपको, बैरियर का काम करते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको दरवाजे से भेज देता है, सेल वॉल ही उसको लौटा देता है कि उसको अंदर नहीं आने देता है। तो एक तरह से ये बैरियर का काम किया, एक्ट एज बैरियर फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल को क्या किया, बैरियर का काम किया। इसका फंक्शन करते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल, सेल को क्या कराया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराया। फिर से क्या कर सकते हैं, ये मेंटेन
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब ये क्या करता है, जो चीज़ को ज़रूरत है वही अंदर जाने देगा, बाकी को बाहर से ही लौटा देगा। यानी ये क्या किया, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एक पॉइंट लिख सकते हैं, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। रेगुलेट से कह सकते हैं कि मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इतना सारा हम आपको बताएं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है।